नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड विद आशु में। तो दोस्तों, राहुल गांधी का एच फ्लाइज बॉम्ब फिर से फट गया और बीजेपी ने जवाब दिया, इसका एटम बम कभी एक्सप्लोड ही नहीं होता। आखिर क्या है ये एच फ्लाइज और क्यों इतना हंगामा मच गया है? तो दोस्तों, इलेक्शन सीजन आ रहा है और राहुल गांधी ने एक नया इशू उठाया है, फेक वोटर्स इन हरियाणा। दोस्तों, उन्होंने पिछले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हरियाणा के वोटर लिस्ट में लगभग 25 लाख फेक वोटर्स हैं और उसी डाटा को उन्होंने बोला, ये है मेरा हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि एच फ्लाइज। राहुल गांधी ने कहा, एक ही फोटो कई जगह यूज हुई है और एक ही वोटर कई जगह बूथ पर रजिस्टर है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया, एक फॉरेन मॉडल का फोटो जो एलिगेडली इंडियन वोटर लिस्ट में यूज हुआ था। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें राहुल गांधी साफ साफ दिखा रहे हैं इस चीज को। Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand. तो दोस्तों, उनका कहना था ये देश के यूथ का फ्यूचर चोरी हो रहा है। ये देखकर बीजेपी ने तुरंत काउंटर अटैक किया। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी का एटम बम कभी एक्सप्लोड क्यों नहीं होता, और बोला वो थाईलैंड कंबोडिया जाके आइडियाज लाते हैं फिर यहाँ ड्रामा करते हैं। एक और बीजेपी लीडर ने टॉन्ट मारा, एक इटालियन वुमेन ने भी हिंदुस्तान में वोट दिया था, जानते हो उसका नाम? ये सीधा सीधा अटैक था राहुल फैमिली के बैकग्राउंड के ऊपर। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सच में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई? तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा, कोई कंप्लेंट ही नहीं आई है। अगर कोई फेक वोट होता तो पोलिंग बूथ में ऑब्जेक्शन उठाना पड़ता। मतलब अभी तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है इसका। एक कंट्रोवर्सी एक सिंपल चीज समझाती है, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंट हो और ट्रस्ट सिस्टम मेंटेन रहे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, फेक वोटर का इशू सबके लिए कंसर्न होना चाहिए। तो राहुल गांधी का एच फ्लाइज बम फटा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, इंडियन पॉलिटिक्स में एटम बम रोज फट रहे हैं। कमेंट करो, आपको क्या लगता है कि ये सच या झूठ? तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट इरेगुलरिटीज को लेकर विवाद हुआ? तो अपना राइट आंसर कमेंट में लिखे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।